हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी में लगे होंगे। चलिए आइए देखते हैं इस वीडियो में। इसके पहले वाली वीडियो में बेलन क्या कहते हैं, घन और घनाभ देखा। चलिए इसमें हम देखते हैं बेलन के बारे में। बेलन, शंख, गोला। तो देखिए आपके 9th वाले भी बच्चे देख सकते हैं और इसके बाद 8 वाले छोटे बच्चे भी देख सकते हैं। तो देखिए इसमें बेलन, शंख, गोला। चलिए आइए हम सबसे पहले जानते हैं बेलन क्या होता है। बेलन बेलन देखिए बेलन होता है। अगर आपसे पूछे बेलन, मान लीजिए एक आयताकार कागज लीजिए, ठीक। जैसे हमारे पास मान लीजिए ये आयताकार कागज है। मान लीजिए ये आयताकार कागज है, देख रहे हैं। इसको एक सिरे से मोड़ने से, ध्यान देना, इधर एक सिरे से दूसरे सिरे पर इस तरह मोड़ करके, ध्यान देना, ऐसे हम मोड़ देते हैं। मोड़ करके एक जो आकृति बनाते हैं, ध्यान देना, इसे बेलन, ध्यान देना। जिसे आपका सबसे पहले एक आयताकार एक कागज है, इसमें ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, ठीक। तो इसे हम कह सकते हैं, इसी परिभाषा बनाना चाहें तो लंबाई के अनुदिश मोड़ने से, यानी चौड़ाई क्या है, लंबाई के अनुदिश मोड़ने से जो आकृति बनती है, क्या बनती है, जो आकृति बनती है उसे क्या कहते हैं, बेलन कहते हैं। क्या कहते हैं, बेलन कहते हैं। तो देखिए जैसे ये आकृति हो गई, ठीक है ना। तो देखिए इसे जैसे मान लो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, आयतन होगा। तो जैसे इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए, देखिए ये पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है पूरा। अगर इसमें पेंदी लगाई जाएगी, एक डिब्बा होता है जैसे, इसमें पेंदी लगाई जाती है और एक ढक्कन लगाया जाता है, तो इसका क्या हो जाता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, जिसे कहते हैं घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr(h) होता है, 2πr(h) होता है। तो देखिए भैया 2πr(h) क्यों होता है। अच्छा ये बताइए, इस सर्किल ये वृत्तकार यानी वृत्ताकार हो जाता है, तो वृत्त की परिधि होती है 2πr। वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr। तो 2πr में ऊंचाई मिल जाती है, इसमें क्या मिल जाती है, ऊंचाई। तो अगर 2πr और ऊंचाई h का गुणा कर दे तो ये उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, 2πr(h) हो जाता है। अब आइए देखिए, जैसे मान लीजिए इसमें कहा जाए बेलन का आयतन बताइए, तो बेलन का आयतन होता है πr²h। तो जैसे हम मान लीजिए हमारे पास आधार का क्षेत्रफल आप जानते हैं πr² होता है। क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल πr², तो नीचे वृत्ताकार होता है तो πr² हो गया। और उसमें क्या मिल जाती है, ऊंचाई, तो πr²h जो इसके अंदर डाला जाएगा, जो इसके अंदर मान लीजिए एक डिब्बा बनाएंगे, इसके अंदर डालेंगे और ढक्कन से बंद कर देंगे तो पेंदी भी लगी रहती है, तो वो क्या हो जाता है, इसमें जो अंदर भरा जाता है उसे आयतन कहते हैं। आप देखिए जैसे हमने कहा, इसमें हम सबसे पहले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या कहा, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी घन व बेलन का, सॉरी, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr(h). अगर बेलन का संपूर्ण पृष्ठ कह दे तो 2πr कोष्टक में h+r होता है। तो 2πr कोष्टक में h+r ये तो रहता है, इसमें पेंदी भी लगा देते हैं और ढक्कन भी लगा देते हैं, तो हो जाता है तो 2πr कोष्टक में h+r। तो इसमें समझ में आया होगा। सबसे पहले हम देखते हैं बेलन बनाते हैं। जैसे मान लीजिए हमने आपको बेलन बना के दिखा दिया, अब यहां भी बनाते हैं। जैसे मान लीजिए ये बेलन है, देखिए देखिए ये बेलन है। तो ध्यान देना, ये जो ये होता है ये बिल्कुल वृत्ताकार दिखाई रहता है बोला। तो ये सबसे पहले क्या होती है, ऊंचाई। ऊंचाई को हम इससे लिखते हैं बेलन की। और ये त्रिज्या, ये पूरा व्यास होता है या आधी त्रिज्या होती है यार। तो आपको किसी बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई पता हो जाए तो उसका हम आयतन भी निकाल सकते हैं और पृष्ठ भी निकाल सकते, बेलन का पृष्ठ भी निकाल सकते हैं, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ भी निकाल सकते हैं, ठीक है। बेलन के आधार का क्षेत्रफल भी होता है, बेलन की परिधि भी होता है। तो चलिए ये हमने बेलन के बारे में समझाया। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या लिखते हैं। अभी अभी कहा, अगर बेलन की परिभाषा देखना चाहें, लिखना चाहें,
बनाना चाहें तो लिख दो, एक आयताकार कागज के लंबाई के अनुदिश मोड़ने से जो आकृति बनती है उसे क्या कहते हैं? बेलन कहते हैं। क्या कहते हैं? बेलन कहते हैं। तो चलिए आइए अब यहां लिखेंगे बेलन का सबसे पहले आयतन। क्या लिखेंगे? बेलन, बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर। सबसे पहले सॉरी, इसमें सबसे पहले आप लिखिए बेलन की परिधि। क्या लिखेंगे? बेलन की परिधि, बेलन की परिधि। तो बेलन की परिधि होता है 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई आर। तो बेलन की परिधि, जैसे वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। तो बेलन की परिधि मतलब बेलन की परिधि पूछा जाए, परिधि नीचे का, तो 2 पाई आर। अब लिख जाए बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल। तो भैया आधार एक वृत्ताकार होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। इसी प्रकार आपका बेलन के आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। अब आइए बेलन की परिधि हो गया, बेलन का आधार का क्षेत्रफल हो गया। अब आइए बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। तो अभी बताएं, बेलन का आयतन जैसे निकालना है तो जो इसके अंदर डालना है डिब्बा के अंदर वो आयतन होता है, जिसको उसमें सामान भरना है। तो मान लीजिए नीचे की पेंदी यानी आधार का क्षेत्रफल वृत्ताकार होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। इसी में हमारे जैसे टायर, हाँ टायर, टायर कभी कभी देखते होंगे जब दुकान पे जाते हैं गाड़ी वाले दुकान पे, तो वहां पे लोग टायर छल्ले लगा के रखे होते हैं। जैसे टायर के ऊपर टायर, टायर के ऊपर टायर, टायर के ऊपर टायर, टायर के ऊपर, तो बढ़िया से इस तरह छल्ले लगाए रहते हैं। तो उसमें क्या होती है, नीचे की जो वृत्ताकार परिधि का क्षेत्रफल यानी कहा जाए आधार, बेलन के आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। और फिर उसमें जब टायर के ऊपर टायर, टायर के ऊपर टायर रख देते हैं तो क्या बन जाता है? ऊंचाई निकल आती है, तो ऊंचाई का गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाता है इसका आयतन पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है बेलन का आयतन? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक। अब आइए बेलन की फिर क्या निकालते हैं? बेलन का वक्रपृष्ठ, बेलन का वक्रपृष्ठ। तो बेलन का वक्रपृष्ठ होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। अब भैया देखो 2 पाई आर, वृत्त की परिधि क्या होती है जरा बता दो? 2 पाई आर होती है वृत्त की परिधि। परिधि मतलब ये जो सर्किल होता है, गोला होता है, मान लीजिए देखिए जो ये वृत्त है हमारा, ठीक, इस वृत्त पर इस यहाँ से कोई व्यक्ति यहाँ से यहाँ दौड़ करके एक चक्कर लगा के यहाँ फिर आ जाता है, तो कहते हैं इसके द्वारा चली गई दूरी, तो ये जो होती है दूरी जो होती है इसी को परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं? परिधि। तो क्या होती है परिधि? 2 पाई आर। अगर इसकी परिधि तो 2 पाई आर। और इसमें बाद इसके बाद क्या मिलती है? इसी प्रकार इसमें जो बनाएंगे तो अब क्या बन जाएगा आपका? ऊंचाई मिलेगी। तो वक्रपृष्ठ, बेलन का वक्रपृष्ठ हो जाएगा, तो ऊंचाई से गुणा कर देंगे तो 2 पाई आर एच ऊंचाई। देखिए जैसे हमें थोड़ा और समझिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास जैसे हमने इस तरह मोड़ा, ध्यान देना, ऐसे हमने मोड़ा, तो इस कागज ध्यान देना, इसकी परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। इसकी परिधि जो गोलाकार होता है ये 2 पाई आर होता है। इसमें क्या ऊंचाई मिल जाती है, तो क्या हो जाता है? इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसे कहा जाए वक्रपृष्ठ। अब इसका पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है तो क्या हो जाएगा? 2 पाई आर एच। क्या हो जाएगा? 2 पाई आर एच। अब आइए फिर इसके बाद देखते हैं बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। ध्यान देना, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 2 पाई आर कोष्ठक में h प्लस आर, 2 पाई आर कोष्ठक में h प्लस आर। देखिए भैया कैसे होता है जरा देखना, जैसे अभी अभी हमने कहा बेलन का पृष्ठ क्या होता है? 2 पाई आर एच। बेलन का पृष्ठ क्या होता है? 2 पाई आर एच। मतलब पूरा जो फोल्ड दिया पूरा कागज जो लिया था उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, ठीक ना। अब इसके बाद जब हम उसमें से कोई कागज एक्स्ट्रा कागज लेकर काट कर उसके पेने में लगाएंगे तो एक वृत्त के आकार का लगेगा, तो उसका क्षेत्रफल कहेंगे तो पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर।
यानी आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो उसमें जब पेंदी लगाया तब पाई आर स्क्वायर, उसका ढक्कन लगाया तब पाई आर स्क्वायर, देन 2 पाई आर स्क्वायर। अब इसी में से हमने कॉमन आ कर लेते हैं, कितना कॉमन किए हैं, 2 पाई आर कॉमन किया, तो ब्रैकेटों में बचा का h प्लस आर। समझ में आया? समझ में आ रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास कमेंट भेजिए और इसके बाद कमेंट कीजिए। चलिए इसमें से 2 पाई आर कॉमन कर लिए तो बचा कितना, h प्लस आर। तो समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। अब आइए, जिससे बेलन का आयतन हो गया, वह पृष्ठ हो गया, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ हो गया। ठीक, अब इसी के सवाल बनते हैं, इस तरह के बहुत आसान सवाल बनते हैं। 9th में तो बहुत आसान है, और 10th में क्या होता है, जैसे इसी में बेलन बना दिया, इसके ऊपर कहेगा बेलन भी बना देगा, उसी के ऊपर शंकु भी बना देगा, फिर गोला भी कहेगा, अर्धगोला कहेगा, तो ये सब बनाना पड़ता है। बस इतना है। जिससे मान लीजिए आप बेलन के बारे में जानते हैं, शंकु के बारे में जानते हैं, चाहे जितना हमें इसके अंदर ऊपर इस तरह कहेगा कि नीचे से नीचे एक बेलनाकार है, ऊपर शंक्वाकार है, ऐसे ऐसे बना देंगे, तो ऐसी आकृति को क्या हो जाए, वो हाई स्कूल में हो जाता है, यानी 10 में हो जाता है, और इतना केवल इस तरह के सवाल 9th में रहेंगे। ठीक, तो इसे सीखना, जब इसे सीखोगे तो उसके अगर उसके ऊपर चाहे जो रख दे, इससे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए इसके ऊपर शंकु रख दिया, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले, तो बेलन का पृष्ठ प्लस शंकु का पृष्ठ, इस तरह कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ऐसे हम निकालना है। तो पहले सूत्र समझिए, फिर इसके बाद सवाल समझते हैं। ठीक, तो चलिए ठीक है, बेलन के बारे में हो गया। अब आइए शंकु के बारे में, नोट कर लीजिएगा। चलिए आइए अब शंकु देखते हैं। शंकु, शंकु जैसे बर्थडे की टोपी होती है, देखिए देखिए भैया, ये शंकु है। शंकु जो बर्थडे की टोपी होती है, पहनाया जाता है बच्चों को। और इसके बाद क्या कहते हैं, जैसे चुरमुरा बनाकर भी देते हैं, चुरमुरा तो खाते होंगे खूब, चुरमुरा भी बना के देते हैं, उसमें कागज से बढ़िया लपेट के बढ़िया उसमें डाल देते हैं, फिर इसके बाद चखना होता है। तो ध्यान देना, इसमें क्या होता है, शंकु। अब इसमें शंकु में क्या क्या होता है, शंकु में देखिए ये ऊंचाई है, ऊंचाई को ऐसे लिखते हैं, और इसके बाद ये त्रिज्या यहां से यहां तक, ये त्रिज्या क्वार से होता है, और इसमें एक तिरछी ऊंचाई होती है, क्या होती है, तिरछी ऊंचाई होती है। ठीक, देखिए भी कुछ लोग कागज लिए रहते हैं, उसको बढ़िया एक किनारा पकड़ करके उसको मोड़ते हैं, मोड़ने से जो आकृति बन जाती है, एक किनारा पकड़ करके ऐसे मोड़ देते हैं कागज को, तो जो एक किनारे पकड़ करके इस तरह मोड़ते हैं, तो ऐसी आकृति बिल्कुल से एक टोपी के आकार की बन जाती है, बर्थडे की टोपी के आकार की। तो इसका मतलब, इसके अंदर मतलब जो दीवाना है, ये मतलब वृत्ताकार है, भले दिख रहा है कि हमें लगता है वृत्त नहीं है, मगर ये वृत्ताकार होता है। ठीक, तो इसमें भी पूछे शंकु के आधार की परिधि, शंकु के आधार की परिधि, तो भैया 2 पाई आर, क्योंकि वृत्ताकार है। और शंकु के आधार का क्षेत्रफल, शंकु के आधार आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। अब शंकु का आयतन क्या लिखेंगे, शंकु का आयतन पूछे, शंकु का आयतन तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का वक्रपृष्ठ पूछे, देखिए शंकु की तिर्यक ऊंचाई पहले लिख लो, शंकु शंकु की तिर्यक तिर्यक ऊंचाई का सूत्र होता है, ऊंचाई तिर्यक ऊंचाई यानी आपका एल बराबर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। देखिए भैया, ये तिर्यक ऊंचाई, जैसे ये देखा जाए तो ये एक 90 अंश का कोण बना रहा है, तो ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो समकोण त्रिभुज में तो आप पढ़े ही, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो बस वही चीज लिखा है।
कर्ण का स्क्वायर मतलब ये वर्ग था, उधर चला गया वर्गमूल। जैसे मान लो कर्ण का स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर बराबर आधार का वर्ग या ऊंचाई का वर्ग, देखिए आधार मान लो एच स्क्वायर प्लस यानी लंब का स्क्वायर व कर्ण का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, वर्ग उधर जाएगा वर्गमूल, तो रूट में क्या हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसलिए सूत्र लिख देते हैं सम की तिर्यक ऊंचाई एल बराबर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब आइए शंकु का वक्रपृष्ठ, शंकु का वक्रपृष्ठ, तो शंकु का वक्रपृष्ठ होता है पाई आर एल, क्या होता है पाई आर एल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, तो भैया संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई आर कोष्ठक में एल प्लस आर, पाई आर कोष्ठक में एल प्लस आर, ये होता है। क्या हो जाता है आधार का भी क्षेत्रफल जुड़ जाता है पाई आर एल। देखिए ध्यान देना, क्या पाई आर कोष्ठक में एल प्लस आर, जैसे शंकु का पृष्ठ पाई आर एल होता है, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाता है पाई आर कोष्ठक में, देखिए इसमें हो कैसे जाता है, इसे मान लो पाई आर का गुणा कर देंगे तो पाई आर एल बन जाएगा, तो ये तो शंकु का पृष्ठ है। और संपूर्ण पृष्ठ कह रहा है तो आधार मिल जाता है, तो आधार का क्षेत्रफल आप जानते हैं पाई आर स्क्वायर होता है, वृत्त आधार का क्षेत्रफल पाई आर, इसी में से पाई आर कॉमन कर लिया जाता है, तब बच जाता है एल प्लस आर, तो इसीलिए कहते हैं शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, उसमें आपका ऊपर से बंद भी कर दिया जाता है। ठीक, तो देखिए भैया शंकु के बारे में हो गया। शंकु की सबसे पहले परिधि होती है, देखो शंकु की परिधि बेलन की परिधि, वर्ग चाहे वृत्त की परिधि हो, ठीक है, चाहे गोले की परिधि हो, ठीक है ना, गोले का परिधि नहीं, उसमें केवल इसी का परिधि, देखो शंकु की परिधि, बेलन की परिधि और क्या कहते हैं वृत्त की परिधि एक होती है। ठीक, गोला तो बिल्कुल बंद होता है, इसमें परिधि क्या है बंद रहता है, बिल्कुल से उभरा हुआ जैसे गेंद होती है। चलिए आइए देखिए, अब आते हैं गोला के बारे में समझते हैं। देखिए गोला, गोला क्या होता है, जिससे गेंद के आकार का होता है, जिससे गेंदा आप देखे ही हैं क्या होता है, ये वृत्त कैसे बन रहा है, मान लीजिए वृत्त है, एक गोला जिससे उभरा हुआ होता है, आप गेंद देखें जिसे गेंदा होता है, तो उभरा हुआ पृष्ठ, ठीक ठीक ना, जैसे अगर इसके जो ऊपर से जिससे बनाया जाता है, देखते कभी कभी कोई गेंदा होता है और खोखला रहता है बीच में, क्या अंदर खोखला रहता है ऊपर से बिल्कुल से ढका होता है, ठीक है ना, तो जब ऊपर से बिल्कुल ढका होता है वो जिससे बनता है वो क्या कहलाता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। तो गोले का अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ ले आपसे, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। और उस गोला जिससे मान लीजिए कोई गोला भरा जाता है, उसमें कभी कभी कोई गुब्बारा होता है जो गोला वाला, उसमें गैस भरी जाती है, जो उसमें गैस डाली जाती है उसको क्या कहते हैं आयतन कहते हैं, जो उसके अंदर स्पेस है यानी उस वही क्या कहलाता है आयतन, जो उसके अंदर भर दिया जाए वो आयतन होता है। तो गोले का आयतन पूछे, गोले का आयतन, तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसमें दो चीज है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक ना। अब इसी में कह दे गोले का अवेनी अर्ध गोले का आयतन, तो आपका 2/3 पाई आर क्यूब, और अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 2 पाई आर स्क्वायर। हम अगर कह दे अर्ध गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 3 पाई आर स्क्वायर, क्यों, क्योंकि मान लीजिए कोई तरबूज होता है गोलाकार होता है, उसको काटते हैं तो आधा पृष्ठ तो रहता है मगर उसमें आधार भी मिल जाता है,
जो कि आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यानी उसमें 2 पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर जोड़ देंगे तो कितना हो, 3 पाई आर स्क्वायर। तो अगर आपसे पूछे अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 2 पाई आर स्क्वायर लिखना है। अर्धगोले का आयतन तो 2/3 पाई आर क्यूब लिखना है। ठीक, और अगर ये पूछ लें कि अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आधार सहित लेकर कुल पृष्ठीय, तो 3 पाई आर स्क्वायर। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक, समझ में आया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, कंजूसी मत करिए लाइक और सब्सक्राइब करने में। ठीक, थैंक यू।